The year 2020 has been great so far, and we have seen the launch of some great compact SUVs in the market, and the Nissan Magnite is one of them. With the waiting period shooting over 5 months now, the Nissan Magnite is definitely in popular demand. और ऐसा होना भी चाहिए because आपको ये इतनी सुंदर और एक बेहतरीन कार मिल जाती है सिर्फ ₹5.49 लाख की स्टार्टिंग प्राइस से. So how good is the vehicle for everyday use or for the highway use, or will it be a good product for you as a family car? Well, we are there to help you out. और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जो मैग्नाइट से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो इस वीडियो में मिल जानी चाहिए. But before I begin, I would request you to subscribe to the channel and hit that bell icon, क्योंकि अगर आपने घंटा दबाया तो हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आएगी. With that being said, let's begin. So starting with the exteriors first, अगर हम इस गाड़ी को देखते हैं, अगर ये गाड़ी आपके रियर व्यू मिरर में आती है, आई एम डैम श्योर आपका ध्यान इस गाड़ी पे ज़रूर जाएगा. What makes it so attractive? आपको यहाँ पे सामने मिल जाते हैं sleek headlamps. Let me tell you, these are all LED lamps. हमने इनके आउटपुट की एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे डाली हुई है, और अगर आपको इनका एलिमिनेशन देखना है, डू चेक दैट आउट. द वीडियो राइट नाउ इज़ इन द आई बॉक्स बटन आपके स्क्रीन के ऊपर. इसके अलावा लैम्प्स के नीचे आपको मिल जाते हैं DRLs. ये अभी दिन में इतने ब्राइट नहीं है, बट रात को काफ़ी अच्छे लगते हैं, एंड इन माई ओपिनियन मेक्स दिस कार लुक एक्सट्रीमली सेक्सी. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रिल ऑफ दिस कार. ये जो ग्रिल आपको सेंटर में मिलती है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी इंपोजिंग है और डोमिनेटिंग एस्पेक्ट देती है इस गाड़ी को. आपको साइडों में मिल जाता है क्रोम का सराउंड, जो इसको एक प्रीमियम टच भी साथ साथ दे देता है. अगर मैं क्रोम की बात कर रहा हूँ, सो आपको क्रोम मिलता है नीचे टूवर्ड्स द लोअर हाफ ऑफ द बम्पर. ये इसको थोड़ा सा स्पोर्टी बनाता है और एक स्प्लिटर सॉर्ट ऑफ लुक देता है. आपको बीच में थोड़ा सा SUV लुक एनहांस करने के लिए सिल्वर फिनिश मिलता है राइट बिलो द बम्पर. जो आपका हुड है, इसमें काफ़ी शार्प कट्स एंड क्रीजेज हैं, एंड इन ऑल द फ्रंट ऑफ दिस व्हीकल इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट. टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, जो सबसे पहली चीज़ आपको इस गाड़ी में नोटिस होगी वो है 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स. मेरे हिसाब से अगर मुझे पिक करने हो बेस्ट अलॉय व्हील्स इन द सेगमेंट, तो XUV 300 के बाद जिस गाड़ी को मैं पिक करूँगा वो रहेगी निसान मैग्नाइट. इसके अलावा आपको क्लैडिंग मिलती है गाड़ी के चारों तरफ, और क्लैडिंग के ऊपर थोड़ा सा विजुअल बल्क को हटाने के लिए और थोड़ा सा प्रीमियम टच देने के लिए आपको यहाँ पर एक सिल्वर सॉर्ट ऑफ फिनिश मिलता है on the lower half of the door, which in my opinion definitely gives, or I should say breaks the monotony of the design. अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिल्वर फिनिश ऑन द डोर हैंडल्स, एंड लेट मी टेल यू दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स इन द सेगमेंट जिसको मिलता है दोनों तरफ एक रिक्वेस्ट सेंसर. अब रिक्वेस्ट सेंसर काम क्या आता है? सिंस दीज कार्स आर इक्विप्ड विद कीलेस एंट्रीज, आपकी जेब में गाड़ी की चाबी हो तो आप गाड़ी की तरफ आएँ, कीलेस एंट्री का जो रिक्वेस्ट बटन है उसको दबाएं, और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके लिए अनलॉक हो जाती है. जो क्रोम फिनिश है ये आपको पीछे भी मिलता है, और विंडो के नीचे जो गार्निश है उधर भी कैरीड फॉरवर्ड रहता है. इन माय ओपिनियन थोड़ा सा क्रोम का ज़्यादा यूज़ किया गया है, बट इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स क्रोम ट्रीटमेंट ऑन देयर कार्स, आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट चॉइस फॉर यू. ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये सब 4 मीटर सेगमेंट में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ये है. बाकी अगर हम राइवल्स की बात करें तो जो गाड़ी की डायमेंशंस हैं ये आपकी स्क्रीन पे अभी अवेलेबल होंगी, और एक क्विक कंपैरिजन विद द सेगमेंट राइवल्स आपको इधर मिल जाएगा. नाउ हाउएवर लेट मी टेल यू, जो गाड़ी का व्हील बेस है दैट स्टैंड्स एट 2500 mm, विच इज़ सिमिलर टू मोस्ट ऑफ इट्स राइवल्स. जो डुअल टोन फिनिश हमें मिला हुआ है, दिस गिव्स इट अ वेरी फंकी एंड अ वेरी आई कैची लुक. अगर मैं इस रियल प्रोफाइल की बात करूं अगर इस गाड़ी की, तो ये कंपैरेटिवली अगर मैं सामने से कंपेयर करता हूं तो थोड़ी सी सटल है, थोड़ी सी सिंपल है. जो क्रोम का यूज़ है यहाँ पे काफ़ी मिनिमम है. आपको एक बहुत प्यारा ब्रांडिंग मिल जाता है राइट इन द सेंटर. मैग्नाइट की जो बैजिंग है
मेरे हिसाब से काफ़ी एलिगेंट लुक देती है। और जो नीचे का बम्पर है इसमें एक सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक डिफ्यूज़र फिनिश है जो विजुअल बल्क को कम करता है, गाड़ी को स्क्रैचेस से भी बचा देता है एंड समवेयर ये जो पूरी प्रोफाइल है इसको काफ़ी स्पॉटी टच दे देता है। जो आपको लैंप्स मिलते हैं ये भी मेरे हिसाब से इस डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड अनदर स्टैंड आउट फीचर ऑफ दिस कार हैज़ टू बी द रियर वाइपर। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो वाइपर है दिस इज़ द ओनली कार टू हैव अ वाइपर राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। और जो वाइपर का जो वॉशर है इट हैज़ बीन नीटली टक्ड अवे राइट ऑन द सेंटर नेक्स्ट टू द हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। इसके अलावा आपको एक स्पॉइलर मिल जाता है एंड इन ऑल the Magnite in my opinion is definitely one of the best looking cars in the segment. With that being said, how good is the car on the interior's front? We'll be checking that out, so stay tuned. Another very important part of a family car has to be the boot space and somewhere ये जो गाड़ी है if not the best काफ़ी decent आपको boot space दे देता है। जो rated claimed boot figures हैं they are 336 liters which again is not the best। तो इसका डायरेक्ट राइवल या सिबलिंग है दी काइगर, उसमें आपको मिलता है ऑलमोस्ट 60 लीटर्स मोर बूट स्पेस विच इन माई ओपिनियन वुड हैव बीन बेटर अगर आप मैग्नाइट के साथ आपको उतना स्पेस मिलता। बट जो बूट स्पेस है काफ़ी बड़ा है। जो स्पेयर व्हील है लेट मी टेल यू इट्स अ साइज स्मॉलर, यू गेट अ 185 सेक्शन टायर with R15 rims and that too a steel rim. With that being said, let us now check the interiors of the car. अगर मैं इंटीरियर्स में आता हूँ तो फर्स्ट थिंग दैट ग्रैब्स माई अटेंशन हैज़ टू बी द स्टीयरिंग व्हील। दिस इज एक्सट्रीमली बल्की एंड प्रीमियम टू होल्ड and also gets a leather finish. But let me tell you, all these features they are available only on the top variant or I would say the higher variant. So अगर आप base variant लेने वाले हैं you'll be definitely missing out on these features. But अगर मैं steering को हटा दूँ I get a big 7-inch I would say a digital TFT display on the instrument console. I also get a 9-inch touchscreen infotainment system which features Android Auto and Apple CarPlay, and let me tell you both of these can be connected wirelessly if your device supports wireless Android Auto. Let me tell you, you also get wireless charger on the lower half of the central console. The AC controls are easy to use and feel extremely upmarket and premium with all these buttons and these 3 big dials which can control the airflow or the direction of the airflow and the temperature respectively. The touchscreen infotainment system, it's easy to use, it is I would say responsive but does get laggy sometimes. Another thing which I personally miss is the volume knob, and the brand should have definitely given a volume knob. It is definitely a necessity and you should not miss it out. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ you get a good storage of space right in front of the gear lever. You have the power socket, you have the 12-volt socket, you have the gear lever which is nice to hold. It gets a leather wrap, a sort of premium leather wrap I would say. बट जो गियर शिफ्ट्स हैं दे फील नॉची, और अगर आप थोड़ा सा हरी में चला रहे हैं गाड़ी, थोड़ा सा तेज़ी में चला रहे हैं, आपको इतना स्मूथ गियर शिफ्ट्स नहीं मिलेगा। और अगर मैं गियर शिफ्ट की बात करता हूँ तो मुझे क्लच की बतानी चाहिए। दी क्लच इज़ एक्सट्रीमली राइट टू यूज़, बट जो उसका ट्रैवल है लंबा है, ट्रैफिक जैम्स में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स बिहाइंड द गियर लीवर, यू डू गेट अ कपल ऑफ कप होल्डर्स। द गियर लीवर इट ऑल्सो गेट्स लेदर रैप, और जो सेंटर में आर्मरेस्ट है बड़ा है, यूजेबल है, बट समवेयर ये खुलता नहीं है और इसके अंदर आप स्टोरेज एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। सो दिस इज़ अ चांस दैट द ब्रांड डेफिनेटली मिस्ड। अगर ये होता थोड़ा स्लाइडिंग वाला और खुलने वाला, दिस वुड हैव डेफिनेटली बीन ग्रेट। दी AC वेंट्स ये ऊपर प्लेस्ड हैं, एंड अनलाइक उन गाड़ियों में जहाँ पर ये नीचे होते हैं, आप जब गाड़ी चला रहे होते हो उनका एयर फ्लो सीधा आपके हाथ पे लग रहा होता है, एंड दैट कैन बी ट्रबलसम फॉर मेनी। बट आई लाइक द प्लेसमेंट ऑफ दीज AC वेंट्स। ऊपर हैं, ना सिर्फ ये अच्छे लगते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात देखें तो आपको ये परेशान नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, विजिबिलिटी फ्रॉम द कैबिन इट इज़ ग्रेट। द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक्स डेफिनेटली कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ, मुझे अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लंबा सपोर्ट इज़ डिसेंट एज वेल, इट्स नॉट बैड। और जो कुशनिंग है ऑल अराउंड द सीट थोड़ी सी सॉफ्ट है। आई पर्सनली लाइक अ लिटिल हार्ड कुशनिंग, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स पर जब आप होते हैं हार्ड सीट डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। बट इन ऑल, कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस कार, this definitely is a great experience at the front. So with that being said, how good is the rear seat? Well, let's check it out. As we move to the rear seat of the car, अब मेरे को जो सबसे पहली चीज़ इम्प्रेस करती है इस कैबिन की वो है
जो ओवरऑल स्पेस है. नाउ द फ्रंट सीट इट हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर माई हाइट पोजिशन दैट हैपन्स टू बी 5'10" एंड आई स्टिल हैव good space, so I guess two people with 6 feet or above can actually definitely sit one behind each other. जो नीचे मुझे स्पेस है अपने पैर रखने के लिए, आई कैन स्लाइड माई फीट इनसाइड, सो आई कैन डेफिनेटली रिलैक्स इन दिस एक्सपीरियंस. जो ग्लास एरिया है काफ़ी बड़ा है एंड आई वोंट बी फीलिंग क्लास्ट्रोफोबिक. और अगर आप लेते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें आपको क्रीम कॉम्बिनेशन मिलता है, डुअल टोन कॉम्बिनेशन मिलता है, उसमें ये गाड़ी और ब्राइट और ज़्यादा एयरी रहेगी. अभी यहाँ पर ये जो सीट है ये सबसे आगे सेट कर दी गई है. सो अगर आप हैं शॉफर ड्रिवन बंदे तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ स्पेस एट द रियर. इन एडिशन टू दैट बोथ दी पैसेंजर्स एट द रियर दे गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स. आपको सेंटर में मिल जाता है आर्म रेस्ट जो कि काफ़ी सपोर्टिव है. यू डू गेट डुअल कप होल्डर्स एंड स्पेस टू कीप योर मोबाइल फ़ोन एज वेल. नाउ लेट मी टेल यू, ये मोबाइल फ़ोन छोटा नहीं है एंड दिस इज़ अमंग्स द बिगेस्ट फोन्स इन द मार्केट. सो ये जो स्पेस है दैट विल अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल दी मोबाइल फ़ोन्स. इसके अलावा आई डू गेट 2 रियर AC वेंट्स जिनका मैं AC का एयर फ्लो कंट्रोल कर सकता हूँ एंड आई ऑल्सो गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट बिलो दी AC वेंट्स. तो इसके अलावा आई डू गेट अ कैबिन लैम्प ऑन दी रूफ विच आई गेस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. गाड़ी का कैबिन साइज़ काफ़ी बड़ा है और सिर्फ इसको आगे वाला जो कैबिन लैम्प है वो इलिमिनेट नहीं कर सकता था. तो अगर आपको सेंटर में ही मिल जाता है तो आपका जो पूरा कैबिन है काफ़ी अच्छे से इलिमिनेटेड रहेगा. आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट मिलता है, लेकिन जो सेंटर पैसेंजर है उसको एक सिर्फ लैप वाला बेल्ट अवेलेबल है. बट ऑल्सो दैट रिमाइंड्स मी कि जो सेंट्रल टनल है इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट. तो जो थर्ड पैसेंजर यहाँ पर होगा उसको फाइट नहीं करना पड़ेगा फॉर द स्पेस टू कीप हिज फीट और हर फीट. बट इन ऑल दिस कैबिन इज़ कम्फर्टेबल फॉर 2 ग्रोन अप अडल्ट्स. लेकिन अगर आप 3 लोगों को भी यहाँ पर फिट करते हो दे विल बी समवेयर कम्फर्टेबल और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. विद दैट बीइंग सेड, हाउ गुड इज़ द कार टू ड्राइव? वेल, लेट्स फाइंड आउट. सो एज वी स्टेप इनसाइड द कार, जो सबसे पहली चीज़ मुझे नोटिस होती है इट हैज़ टू बी दी NVH लेवल्स. जो गाड़ी में वाइब्रेशंस हैं स्पेशली एट द आइडल थोड़े से ज़्यादा हैं, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑलमोस्ट इन एवरी सेकेंड ड्राइवर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ अब आपको देते हैं 3 सिलेंडर मोटर्स. और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये 3 सिलेंडर मोटर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आप गिन सकते हैं. बट अगेन द राइवल्स like the EcoSport and the XUV 300 they offer a better refinement level. उसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग की बात करता हूँ it is nice, it is premium and it feels very chunky to hold, which in my opinion काफ़ी अच्छा है. इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनके स्टीयरिंग को पकड़ने में मज़ा आता है एंड दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम. अगर मैं फील की बात करूँ तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट ज़रूर है गाड़ी में, आई वुड से इन द स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि जितना ये हेवी लगता है उतना इसका आपको जो फील एंड फीडबैक इस गाड़ी से मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है. सो द स्टीयरिंग फील्स हैवी बट इतना एक्चुअल फीडबैक आपको इस मोटर में से और आई वुड से इस व्हील में से आ नहीं रहा है. मूविंग ऑन टू द मेन टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस व्हीकल, 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन. अभी हम हैं गुड़गांव के हिल्स में, यहाँ पे काफ़ी इंक्लाइंस हैं, काफ़ी डिक्लाइंस हैं, काफ़ी टेढ़े मेढ़े कर्व्स हैं एंड ऑल दिस समटाइम्स एक्चुअली टेक्स टोल ऑन दी ड्राइवेबिलिटी ऑफ योर कार. क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका लो एंड टॉर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और गाड़ी आसानी से खींचे. एंड दिस इंजन इज़ समवेयर हैज़ इम्प्रेस्ड मी, क्योंकि इसका जो लो एंड टॉर्क है काफ़ी अच्छा है. हमने 3rd गियर में इसको 20 की स्पीड से उठा के देखा और ये आसानी से उड़ गया. सो दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि इस इंजन के अंदर कितना ग्रंट है, कितना लो एंड पावर है. और इसके साथ साथ जो आपका मिड रेंज है वो भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी पावरफुल है और जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हो गाड़ी काफ़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ती है. अब हम ब्रेकर से निकल रहे थे तो दैट मेक्स मी रिमेंबर द सस्पेंशन सेटअप. जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है इसका सॉफ्ट है लेकिन समवेयर यू गेट दैट हिंट ऑफ स्टिफनेस जो कि इसको काफ़ी अच्छा एक ड्राइव हैंडलर बना देता है. बट जो बॉडी रोल है, जो इनिशियल सॉफ्टनेस है सस्पेंशन का, वो
बॉडी रोल में रिजल्ट ज़रूर करता है। व्हेन यू आर एक्चुअली पुशिंग हार्ड दिस व्हीकल, आपको बॉडी रोल नोटिस होता है इस व्हीकल में। ऑन दी वेरी बैड सर्फेसेस थोड़ा सा बाउंसी हो जाती है, एंड दैट्स वेयर यू रियलाइज कि सस्पेंशन इज़ नॉट दैट सॉफ्ट एंड देयर इज़ some stiffness to it. So again, response to the throttle is good, and right now I'm pushing the car and this engine is definitely feeling alive, और मुझे काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स इस मोटर से ज़रूर मिल रहा है। Now this engine अगर आप इसको 3000 RPM के ऊपर ना लेके जाएं, आराम से रखें, तो डेफिनेटली आपको शोर नहीं देता है कैबिन के अंदर। और व्हेन आई एम पुशिंग दिस एक नॉर्मल एवरेज मैन की तरह जो नॉर्मल बंदा चलाता है, तो दिस डेफिनेटली फील्स ग्रेट। और जो इसके ब्रेक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड इन माई ओपिनियन ऑल दिस इट मेक्स दिस व्हीकल अ ग्रेट कार टू हैव। नाउ अब क्योंकि हम हिल्स में हैं, गाड़ी भगा भी रहे हैं और यहाँ थोड़े से कर्व वाले रोड भी हैं, सो दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि इस जो गाड़ी की हैंडलिंग है काफ़ी अच्छी है। हम पुश कर रहे हैं इसको, गाड़ी अपनी लाइन में मेंटेन रहती है, बट येस देयर इज़ अ बिट ऑफ अंडरस्टीयर टू द व्हीकल, जो कि आई कैनॉट कंप्लेन, क्योंकि अगर इस सेगमेंट में ही गाड़ी है, सो दीज व्हीकल्स आर नॉट फॉर हार्डकोर ड्राइविंग एंथुसियास्ट। बट अगर हम नॉर्मली इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को देखें, काफ़ी अच्छे हैं, एंड आई एम डेफिनेटली इम्प्रेस्ड बाय द वे दिस कार ड्राइव्स। जो गियर शिफ्ट्स हैं स्मूथ हैं, लेकिन थोड़ा सा गियर बॉक्स नॉची है, एंड समटाइम्स यू डू टेंड टू एक्चुअली मिस अ गियर व्हेन यू आर एक्चुअली पुशिंग दिस व्हीकल हार्ड। तो ये जो गियर शिफ्ट की क्वालिटी है ये बेटर हो सकती थी। इट इज़ नॉट दी बेस्ट इन दी सेगमेंट। और जो क्लच है, क्लच इज़ ईजी टू ऑपरेट, लाइट है, लेकिन जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा अनइवन है, थोड़ा सा लंबा है, एंड द ओवरऑल एक्शन इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव, एंड दैट डेफिनेटली टेक्स अ टोल। जब आप इस गाड़ी को तेज़ भगा रहे होते हैं, गाड़ी में झटके आते हैं ड्यूरिंग द गियर शिफ्ट्स, लेकिन उसके अलावा फॉर नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस इनसाइड सिटी I don't think I can actually complain. So now if I talk about the visibility from the driver's seat, जो आपके A pillars हैं they are not very thick, so आपको यहाँ पे कोई blind spot नहीं मिलता है। जो ORVMs हैं ये आपको काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं of what is happening ahead. Dashboard is not very high set, so आपको एक आगे का व्यू मिल जाता है, बट हाँ आपको जो हुड है वो पूरा नहीं दिखता है। So if you are used to actually seeing the hood and then judging your car is, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ थोड़ा सा ये गाड़ी ज़रूर स्ट्रगल करती है, बट अगेन यू गेट अ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। आप अपनी हाइट को ऊपर करें एंड यू विल गेट अ व्यू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अहेड। इसके अलावा अगर मैं ORVMs की बात करूँ, सो दे आर बिग, नाइस एंड वाइड, एंड दे गिव मी अ गुड व्यू ऑफ बिहाइंड। द IRVM ऑन दी अदर हैंड इट फील्स अ लिटिल फ्लिम्जी एंड अ लिटिल टू स्मॉल। पीछे की मुझे इतनी अच्छी विजिबिलिटी इस वाले मिरर में से नहीं मिल पा रही है, बट येस जो पीछे क्वार्टर ग्लास है ये मुझे विजिबिलिटी में काफ़ी हेल्प कर देता है व्हेन आई एम रिवर्सिंग द व्हीकल, क्योंकि मुझे उस तरफ से क्वार्टर ग्लास में से दिख जाता है गाड़ी को पीछे करते हुए कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चीज़ है। सो अगर मैं और गाड़ी की थोड़ा सा और डिटेल में जाके बात करता हूँ, जो इंजन का रिस्पॉन्स है इट इज़ गुड, लेकिन इंजन को व्हेन यू आर पुशिंग इट हार्ड समवेयर एक अनप्लीजेंट सा साउंड आता है विच मेक्स यू actually upshift very early. So if you will be wondering what exactly is it, let me demonstrate. That's why I'm pushing this vehicle, and I hope you can hear that. So it was that sort of thing that when you hit the red line of the car, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा शोर आता है कैबिन के अंदर, और जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ नहीं है, प्रिवेंट करी जा सकती थी। जो सीट्स हैं आगे, मैंने पहले भी बोला था, दे आर कंफर्टेबल, बट द कुशनिंग इज़ अ लिटिल टू सॉफ्ट फॉर माई लाइकिंग। थोड़े से हार्ड कुशनिंग होती तो मुझे डेफिनेटली पसंद आती, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर आप जब होंगे तो इस पे आपको फटीग ज़्यादा रहेगा। लंबर सपोर्ट इज़ डिसेंट इफ़ नॉट ग्रेट, और ओवरऑल जो सीट है कंफर्टेबल है। ये जो आर्मरेस्ट है ये भी यूज़फुल है, लेकिन स्लाइड नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, एंड दिस डेफिनेटली इन माय ओपिनियन एक काफ़ी बड़ा कॉन है इस गाड़ी के लिए। सो दिस वॉज अ रिव्यू ऑफ द निसान मैग्नाइट, और आपको इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, डू लेट अस नो इन दी कमेंट्स बॉक्स बिलो। अगर मैं अपनी कंक्लूजन दूँ इस गाड़ी के बारे में, आई लाइक्ड इट एज एन ओवरऑल पैकेज। यू गेट ऑल द फीचर्स, यू गेट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स। गाड़ी ने सेफ्टी क्रैश रेटिंग्स में भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, एंड इवन द इंजन ऑप्शंस दे आर रिफाइंड, they are powerful and extremely drivable as well.
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत सॉलिड हो, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो और आपके पास बजट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो आई वुड से यू शुड चेक आउट द टाटा नेक्सॉन और द फोर्ड EcoSport और द XUV 300 फॉर दैट मैटर। लेकिन अगर आपके पास है जेब में 10 लाख रुपए और आपको चाहिए एक फीचर रिच कार जो बहुत अच्छी दिखती हो, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी सेफ्टी हो, आपके फैमिली के लिए कैबिन के अंदर बहुत सारा स्पेस हो एंड ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हों, सो आई थिंक द निसान मैग्नाइट शुड डेफिनेटली मेक टू द लिस्ट ऑफ योर शॉर्ट लिस्टेड व्हीकल्स। रीज़न बीइंग ये गाड़ी मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी गुड लुकिंग है एंड इन ऑल एज अ फैमिली कार एक काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा आपके लिए। विद दैट बीइंग सेड, it's bye for now, but before I go, I would request you to actually subscribe to the channel, hit that like button, share our video and comment आपको next time हमारे उधर से क्या चाहिए। We are a new channel और हमें आपका सपोर्ट चाहिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। It's bye for now, we'll be back soon with some different innovative content or some other car review.